वाइपर को मौजा पहनाना क्यों ज़रूरी है? तो पुराना मौजा ना आप फेंकिए नहीं, बिल्कुल वाइपर को पहना दीजिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं। पहला टिप्स है हमारा दाल को लेकर। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और कीड़ा तो लगना बनता ही है। जैसे धूप नहीं निकलता है बरसात के मौसम में, तो हम लोग इसे धूप में नहीं दे पाते, जिससे कीड़ा एकदम लग जाता है, सिलन आ जाती है इसमें। तो क्या करना है ना, इसमें अगर क्या होता है कीड़ा टाइप का लग जाता है तो इसमें डालिए नमक, जो कि आप सब्जी में यूज करते हैं। सब्जी में ये सॉरी आपको पता होगा, जैसे कि जो नमक होता है, हल्दी होता है, इसमें कीड़ा लगता है बिल्कुल कभी भी नहीं लगता है, एकदम कीड़ा लगता ही नहीं। तो आप इसमें हल्दी या फिर नमक डाल दीजिए, इससे बिल्कुल कीड़ा नहीं लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला, आटा को लेकर है। बरसात के मौसम में हम लोग कहीं बाहर चल जाते हैं या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ चल जाते हैं ना, तो ये आटा पिसाया हुआ रहता है, तो ऐसे छोड़ देते तो इसमें क्या होता है ना, कीड़ा लग जाता है, छोटा छोटा कीड़ा हो जाएगा बिल्कुल ब्लैक जैसा। तो फिर आटा खाने का, रोटी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि घिन आ जाती है ना। तो इसमें क्या करिए, आप कहीं आप जा रहे हैं बरसात के मौसम में थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए, तो इसमें थोड़ा सा ये हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के रख दीजिएगा। इससे भी बिल्कुल कीड़ा नहीं लगता। अगर कहीं जा रहे तो अगर आप 10 केजी 20 केजी रेगुलर लाते हैं और खाते हैं तो ऐसा में तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। अगर आप रखना चाहते हैं कहीं गांव से जैसे आटा वगैरह आता ना, तो हम लोग रख देते हैं। तो ऐसे करके आप इसमें हल्दी थोड़ा सा या फिर ये क्या बोलता है, उसमें नमक आप डाल के रख दीजिएगा। और इसको ऐसे जैसे होता है ना, इसको दाब के रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है डब्बा में, बिल्कुल इसको क्या करना है, थोड़ा सा फुलका के अलगा के रखना है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला, जैसे कि आलू का छिलका। आलू का छिलका हम लोग फेंक देते हैं। आलू का डेली सब्जी बनाते हैं छील के, लेकिन क्या होता है, आलू का छिलका हम फालतू समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आलू का सब्जी बना लेते हैं। इसका छिलका आज भी आप नहीं फेंकेंगे, इसका छिलका का भी बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे अच्छा क्या करना है ना, जैसे घर में ड्रेसिंग टेबल रहता है या फिर बड़ा वाला आईना रहता है या फिर छोटा वाला आईना रहता है, उसमें दाग धब्बे आ जाता है ना, चीटा चीटा टाइप का आ जाता है। तो आप क्या कीजिए ना, बड़ा आईना हो या फिर छोटा आईना, कुलीन की जगह आप इसी से कर सकते हैं। कुलीन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही आलू का चतल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से देखिए, जैसे मैं रफ कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको रफ करना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से रफ कर देती हूँ। ये देखिए, इसका रस जो होता है ना, इसका स्टार्च बहुत ही अच्छा होता है, एकदम क्लीन करने में बहुत ही अच्छा काम आता है। तो चलिए मैं इस तरीके से कर देती हूँ। आपका मन है तो इसका जो ये चत है ना, पूरा स्किन पे भी इस तरीके से आप रगड़ सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स वगैरह होता है तब आप रगड़ सकते हैं, ये भी बहुत ही फायदा करता है, पिंपल्स वगैरह बिल्कुल हट जाता है। उसके बाद क्या कीजिए, इसे कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसे पोंछ दीजिए। बिल्कुल भींगाना नहीं है, गीला नहीं करना है, सूखा कपड़ा से ही पोंछना है। ये देखिए कितने अच्छे से लाइट आ गए। तो बड़ा वाला भी है ना, इसी तरीके से आप साफ कर सकते हैं। अब चलते आइडिया नंबर अगला, जैसे शीशा का गिलास हो या कटोरी, कोई भी बर्तन शीशा को यूज करते करते इसका लाइट ही चला जाता है, यानी पुराना होता है ना, तो इसका लाइट चला जाता है। या फिर चाय वगैरह हम लोग पीते हैं फिर या जूस वगैरह, तो इसका लाइट ही चला जाता है क्योंकि पुराना हो जाता है। तो इसका हम दोबारा लाइट कैसे लाएं, बस शीशा के बर्तन में ये काम करेगा। इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले नमक, जो कि आप सब्जी में यूज करते हैं वही नमक लेना है। इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा नींबू का रस। नींबू का रस नहीं है तो आप ये सिरका विनेगर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया नींबू का रस, मेरे पास था तो नींबू मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, इसका छिलका से इस तरीके से साफ करना है, या फिर आप स्क्रबर से भी कर सकते हैं, लेकिन छिलका है तो छिलका से इस तरीके से रफ कीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही रफ करना है, ज़्यादा एकदम ये प्रेशर देते हुए बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करिएगा। इतना अच्छा लाइट आ जाएगा ना, मैं बता नहीं सकती। बस शीशा के ही बर्तन में आपको काम करेगा, कांच का जो होता है ना इसी में। बस स्टील वगैरह में कीजिएगा तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये सिर्फ स्टील ये सॉरी शीशा का बर्तन में ही काम करता है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से रफ कर देती हूँ, इसके बाद मैं धो के आती हूँ। आप एकदम देखिएगा, ये देखिए कैसा गिलास था, ये कैसा हो गया। तो है ना, इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं नींबू और ये नमक से। अगर विनेगर है तो नींबू की जगह आप विनेगर डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला, जैसे जुराब होता है ना, तो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं या फिर बड़े लोग ही जुराब पहनते हैं, तो हम लोग धोते हैं तो क्या करते हैं, इसी तरीके से लेते हैं ऐसे और ये फोल्ड करके ऐसे रख देते हैं। लेकिन एक जुराब इधर एक जुराब इधर फेंकाया चलता है, क्योंकि बहुत क्या होता है ना, बहुत दिन में यूज करते हैं तो उनका तो जुराब हेराना हेराना बनता ही है। तो इसको हम कैसे अच्छे से रखें ताकि एकदम एक जगह रहे, बिल्कुल बिखरे नहीं। तो इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इसमें बस डाल दीजिए। ये देखिए एक जगह एकदम रहेगा, इधर से उधर बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ पे रहेगा दोनों जुराब रहेगा। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि एक जुराब मिलता है एक जुराब नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से आप रखेंगे ना, तो बिल्कुल आपका जुराब एकदम एक जगह मिल जाएगा। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि छोटा छोटा आइडिया ना हमारे काम को आसान कर देता है और हमारा टाइम का भी बचत होता है। तो एक्स्ट्रा टाइम में आप लोग कुछ कर भी सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। एक फोल्ड में और बताती हूँ, जैसे मैं अभी की हूँ, बस यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर देना। आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, तो आपका जैसा मन है, आपको जैसा पसंद है आप कर सकते हैं, आपको जो आसान लगता है। मुझे तो दोनों ही आसान ही लग रहा था, तो जो
जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बिल्कुल पैसा भी नहीं लगता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और हमारा टाइम का बचत होता है। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। आप चलते आइडिया नंबर अगला। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बिस्किट खोलते हैं खाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पूरा नहीं खा पाते, ऐसे डब्बा में रख देते या फिर बाहर में ऐसे भूल जाते हैं। इसमें सिलन आ जाती है, बिल्कुल एकदम तोड़ते हैं ना तो ये साग टाइप का एकदम हो जाता है, एकदम सिलन आ जाती है जो कि बेकार पड़ जाता है। इसे खाने में बनते ही नहीं, ना ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसे हम दोबारा पहले जैसा कैसे करें, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है रोटी बनाने वाला तवा। आप इसे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ये पेपर एक आता है ना, वही पेपर आप इस पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, बस इस तरीके से ऐसा करके डालना है। उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। इतना अच्छा से ये पहले जैसा हो जाएगा ना, एकदम सिलन इसका हट जाएगी, ये एकदम बिल्कुल खटखट टाइप का हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप खा सकते हैं। बेकार पड़े समझ के इसे बिल्कुल फेंकना नहीं, इसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे गर्म कर ली हूँ, थोड़ा सा इसे उलट दी हूँ। उसके बाद आप इसे नीचे करके आप डब्बा में पैक करके रख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से खटखट हो गया है। पहले जैसे सिलन थी ना, थोड़ा बहुत सिलन थी, इसमें ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत थी, क्योंकि मैं बाहर में ही छोड़ दी थी रात में। दिन में इसको मैं सुबह याद आया तो मैं इसमें डाल ली हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसे मैंने फिर इसमें करके रख दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलते आइडिया नंबर अगला। वाइपर से तो हम लोग पानी टारते हैं, पानी सुखाते हैं, लेकिन आज मैं वाइपर्स का अलग ही प्रयोग करूँगी। तो सबसे पहले जैसे पुराना जुराब होता है या फट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, एक खो जाता है, तो हम लोग फेंक देते हैं। तो क्यों ना पुराना जुराब से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो कैसे क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले वाइपर लेना है, वाइपर से क्या करना है, इसको जुराब पहनाना है। तो चलिए मैं पुराना जुराब पहना देती हूँ वाइपर को। आपको भी लग रहा होगा कि ये जुराब क्यों पहना रही, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है, जो कि आपको भी एकदम 100% ये वर्क करेगा और काम आएगा, और आप करेंगे, पक्का करेंगे। तो चलिए मैं इस तरीके से सबसे पहले दोनों मौजा को इसको पहना देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गई। ये बिल्कुल नहीं खुलता, जब तक आप नहीं खोलेंगे ना बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया। अब चलते हैं इधर पानी की तरफ। तो यहाँ मैंने बाल्टी में पानी लिया है, इसमें डुबोया है नहीं, अगर बाल्टी बड़ा रहता तो इसमें डुबो देते, बट मैं यहाँ मग से पानी इस तरीके से डाल रही हूँ। नहीं, इससे क्या करना है ना, गीला करना है बस। आप पहले भी मौजा को गीला करके पहना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं अच्छा है, बस पहना दीजिए, उसके बाद गीला आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप पोछा भी लगा सकते हैं, खड़ा खड़ा वाइपर से। दो काम हो सकता है, पानी भी टरा जाएगा और पोछा भी लग जाएगा। नहीं तो फिर दीवान पलंग होता है ना बॉक्स वाला घर में, तो वहाँ पे ना हम लोग का हाथ नहीं पहुँच पाता है पोछा लगाते हैं डेली। तो इस तरीके से आप मौजा को पहना के वाइपर में इस तरीके से आप एक बिल्कुल एकदम अंदर तक पोछा लगा सकते हैं, एकदम गंदा से गंदा साफ कर सकते हैं। अलमीरा हो या फिर ट्रंक हो या फिर बक्सा हो, जो भी हो, इस तरीके से आप एकदम अंदर तक पोछा लगा सकते हैं। ये आइडिया आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए कितना सारा मैला निकल रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। दोबारा ये जैसे होता है ना मार्केट से हम लोग पोछा लगाने वाला लाते हैं, तो ये सब लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं। वाइपर में ही कपड़ा लपेट दीजिए या फिर क्या कीजिए, ये मौजा को पहना दीजिए। सबसे अच्छा तो मौजा ही पहनाना है, क्योंकि खुलता नहीं है। कपड़ा जो होता है ना खुल जाता है, उसमें चूटा या फिर क्लॉथ पिन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसको खोल के सुखा दीजिए। ये देखिए कितना सारा गंदा निकला है। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आई होगी। इतना सारा में आपको कौन सा आइडिया पसंद आई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।